प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। क्या बोलते हैं जनता, मैं तुम लोग के लिए आज ये 1 शॉर्ट वीडियो पकड़ो या 2 शॉर्ट वीडियो पकड़ो, ऐसा कोई वो है। यहाँ पर मैं तुम लोग के लिए ना पूरा कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग का पैकेज लाया हूँ। अब यहाँ पर होगा क्या वो सुनते हैं। तो बीएससी आईटी में अगर आप लोग देखोगे सी प्रोग्रामिंग में एक नया फंडामेंटल आया है कि मतलब भाई एनईपी ने बदल दिया है। एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब उसने क्या किया, जैसा सी प्रोग्रामिंग चल रहा था, जैसा 75 मार्क्स का एग्जाम हो रहा था एक्सटर्नल, अभी इसमें क्या हो गया 30 मार्क्स का एक्सटर्नल हो गया है। तो देखते हैं यहाँ पे टोटल 2 मॉड्यूल है। 2 क्या है मॉड्यूल है। 2 मॉड्यूल का मतलब क्या हो रहा है कि भाई एक मॉड्यूल 15 मार्क्स का, दूसरा मॉड्यूल 15 मार्क्स का। तो टोटल तुम्हारा एक्सटर्नल एग्जाम, जो तुम्हारा एक्सटर्नल एग्जाम है वो तुम्हारा टोटल 30 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का हो गया 30 मार्क्स का। तो एक मॉड्यूल में यहाँ पर 3 चैप्टर है और दूसरे मॉड्यूल में मेरे 4 चैप्टर है। इंडेक्स खोल 1 मिनट। 4 चैप्टर है। अभी याद रखो 3 चैप्टर 4 चैप्टर है। तो हो सकता है मैं तो पहले पूरा मॉड्यूल 1 पढ़ा दूँ, फिर इसके बाद मॉड्यूल 2 पे आते। तो 3 चैप्टर जो है मेरे यहाँ पे मेरे मॉड्यूल 1 में जो कवर होते हैं, ये तुम्हारा समझो 15 मार्क्स का पूरा कवर करेगा और ये 4 चैप्टर पूरा 15 मार्क्स का कवर करेगा। तो इसमें कोई ऐसा प्रेशर मत लेना, मैं तुम लोगों को 15 मार्क्स के एडिशनल नॉलेज देने वाला हूँ। मतलब 1 शॉट में लोग यूट्यूब पे आप लोग वीडियो देखे रहोगे कि भाई ये हो रहा है, किसी ने 4 घंटे में पूरा सी सिखा दिया, किसी ने 2 घंटे में सिखा दिया, एक भाई तो 1 घंटे में सिखा रहा है। तो ऐसा 4 से 5 लोग सिखा रहे हैं। जितना भी आप सीख रहे हैं आपको उतना ही बताया जा रहा है जितना उनको बताना है। मैं आप लोग आपको डीप नॉलेज सोच के साथ मैं आप लोगों को पूरा स्टार्ट करूँगा। लेसन वाइज तो पहले जाएंगे, लेकिन उसके बाद तुम लोगों को मैं एक डीप नॉलेज भी देना स्टार्ट करूँगा। इसको रब करके मैं डायरेक्ट किताब की शुरुआत करता हूँ, तुम्हारा नया एनईपी मॉडल के हिसाब से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 3 मॉड्यूल 1 का। मॉड्यूल 1 का कौन सा चैप्टर नंबर 3 जो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कौन सा चैप्टर है, ये 3rd चैप्टर है। अभी जो 2nd चैप्टर था उसको मैंने खत्म कर दिया, 3rd चैप्टर है। तुम लोग बोलेंगे सर 1st चैप्टर कहाँ भाग गया, तो 1st चैप्टर भी आएगा ये चैप्टर होने के बाद, तब ताकि तुमको पूरा फ्लो मस्त वाला समझे। अब चैप्टर 3 देखो क्या बोलता है, एकदम सिंपल है। ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब टू ऑपरेट। ऑपरेटर्स मतलब क्या, टू ऑपरेट्स। कितने ऑपरेटर्स है क्या है मैं सब बता देता हूँ। पहला आता है एरिथमेटिक। एरिथमेटिक, ठीक है, स्पेलिंग ARITHMETI, THAMETI, एरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा है रिलेशनल। तीसरा होता है लॉजिकल, असाइनमेंट, हो जाता है बिटवाइज लास्ट वाला। एक और आ जाता है टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर। अब इसको कैसा पढ़ेंगे, एरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। बात समझ में आ गई। 1 मिनट को मैं खाली एरिथमेटिक की स्पेलिंग देख लेता हूँ। हाँ, तो ARITHMETIC, ARITHMETIC समझ में आया। अभी देखो मैं इंग्लिश का कोई सर नहीं हूँ, मैं मुझे खाली प्रोग्रामिंग आता है, तो इसके लिए मेरी इंग्लिश में स्पेलिंग रॉन्ग होगी, बाकी कोई फंडा नहीं है। इसका काम समझो। एरिथमेटिक यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑपरेटर्स, वैसे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ऑपरेटर्स। सब जगह क्या लगेगा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स फुल फॉर्म लिखने का, ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स। अभी देखो ये क्या करता है, इसके साथ क्या होता है, मैंने लिखा हूँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देखो ऐसा स्टार जैसा दिखेगा, डिवाइड मॉड्यूलस, मॉड्यूलस परसेंटेज। अभी मैं लिखा हूँ A + B, A - B लिख रहा था ना कब से मैं, ए बी कर रहा था, तो तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा, समझ में आया ऑपरेटर्स में। अब रिलेशनल में देखो A = 10, B = 20। तो यहाँ पे लिखूँगा क्या A 20 से मतलब क्या A मेरा B से छोटा है, क्या B मतलब ग्रेटर देन स्मॉलर देन, फिर बोलते हैं ना A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू B, फिर B स्मॉलर देन इक्वल टू A, ऐसा करके डॉट 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 इसके है। अब इसके अंदर क्या क्या सपोर्ट करता है उसको देखते हैं। तो मैं ये हटा देता हूँ पहला, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ A = 10, B = 20, ऐसा मैंने लिख के बता दिया। अब इसके अंदर क्या रहता है देखो, ग्रेटर जितना भी स्मॉलर, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, स्मॉलर इक्वल टू, इक्वल टू, और एक और लास्ट हो जाता है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये हो गया तुम्हारा। तीसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। अब इस सारे का मैं कोड बता दूंगा, कितना है 6 का कोड बताया, चैप्टर ख़त्म। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल में देखो डबल एंड, डबल और नॉट इक्वल, मतलब नॉट, सिर्फ नॉट है, इक्वल नहीं है। तो डबल एंड मतलब अगर ए की वैल्यू 10 है
बी की वैल्यू 20 है, ये सारा कोड देखूंगा मैं, दिखाऊंगा मैं इसके लिए। क्या मेरा ए इक्वल टू बी है? समझ में आ रहा है? क्या मेरा ए इक्वल टू बी है और ए की वैल्यू 10 है, ये दोनों राइट है, तो मेरा क्या होना चाहिए? मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू होना फॉल्स। ये क्या चीज़ है भी सब दिखा दूंगा सीधा प्रैक्टिकल में। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने लिखा हूँ ए इक्वल टू 10, ठीक है, ए प्लस इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या हो जाता है मालूम है? ए इक्वल टू ए प्लस 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20। अगर मैं प्रिंट एफ में ए को करूँ तो मेरा ए का आंसर क्या आ जाएगा? 20। या तो तुम ऐसा लिखो या तो ऐसा, दोनों सेम है। समझ में आया? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो तुम्हारा अरिथमेटिक यूज़ करो तो यहाँ यूज़ कर सकते हो। बिट वाइज में आ जाता है राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, टिल्ड, ऐसा करके 4-5 और है, एक बेटा करके भी आ जाता है, ऐसा करके रहेगा। तुमको ये सब मैं दिखा दूंगा। टर्नरी का मतलब क्या हो जाता है मालूम है? कि भाई अगर ए मेरा 10 है, बी मेरा 20 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्या मेरा ए ग्रेटर देन बी है? बी है तो क्वेश्चन मार्क। हाँ, ये दोनों का क्या मेरा ए बड़ा है बी से? हाँ, अगर बड़ा है तो यहाँ पे प्रिंट करो ग्रेटर, मतलब यहाँ पे प्रिंट करो वैल्यू क्या? 10, तो यहाँ पे प्रिंट करो ए वरना प्रिंट करो बी। समझ में आया? प्रिंट करो ए वरना प्रिंट करो बी। फिर से रिपीट करता हूँ, क्या मेरा ए 10 है, बी 20 है। हाँ, ऐसा मैं वैल्यू डाल दिया, तो क्या ए बड़ा है बी से? फॉल्स। फॉल्स है तो ये प्रिंट होगा, ट्रू है तो पहला वाला प्रिंट होगा। ये ट्रू वाला पोजीशन है, ये फॉल्स वाला। बात समझ में आ गई? अब ये सब का सब, ये 6 का 6, इसके अंदर फिर से तुम्हारा साइज ऑफ पे आ जाता है, उसको मैं बाद में इग्नोर करता हूँ क्योंकि साइज ऑफ मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। तो ये जो सेकंड चैप्टर का है, ये सारा, ये सॉरी थर्ड चैप्टर पढ़ता तुम्हारा ऑपरेटर्स, ये सारे के एक कोड मैं लाइन से 6 का 6 दिखाऊंगा। 6 कोड 1 से 2 मिनट देगा, तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म। अब इसके अलावा तुम लोग सर ये है वो है, वो सब गया तेल लेने, वो सब कुछ एग्जाम में आता नहीं है, ना ही तुम्हारे कुछ ज़्यादा काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये 6 चीज़ है, ठीक है। इसमें भी तुम्हारे को बिटवाइज तुम्हारे को मना है, मतलब बिटवाइज ज़्यादा नहीं सीखने का। मतलब बिटवाइज में क्या हो जाता है कि बिट से खेलता है, एड्रेस से खेलता है, तो इससे तुम्हारे को दिक्कत हो जाएगी। एक तुम्हारा स्पेशल में आ जाता है साइज ऑफ, और एक आ जाता है स्टार एस्ट्रिक पॉइंटर्स। ये क्या होता है इसका भी बारे में थोड़ा मोड़ा समझा दूंगा जितना तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, ठीक है। एनईपी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं, प्लीज़ इसको फॉलो करो। चैप्टर नंबर 3 है, ये यहाँ खत्म हो जाता है। इसका मैं आपको कोड 6 का 6 कोड करके बताता हूँ प्रॉपर। देव सी प्लस में करता हूँ, टर्बो सी में करने के लिए मन नहीं है, मतलब कर सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देव सी प्लस में थोड़ा हैंड फ्री है मेरे लिए, तो देव सी प्लस में करता हूँ और इसको मैं निपटाता हूँ। तो सेकंड चैप्टर मेरा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। थर्ड चैप्टर सॉरी, ये थर्ड चैप्टर भी मेरा यहाँ क्या हो जाता है कंप्लीट। चलो पहले मैं आपको प्रैक्टिकल सिखा दूँ। तो देखो ज़्यादा लंबी की नहीं करूँगा, एकदम फटफट शॉर्टकट वे में तुमको सिखा दूंगा ऑपरेटर्स होता क्या है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। जितना भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, देखो अभी यहाँ पे जो भी लिखूंगा ये सब मेरा क्या आ जाएगा? ऑपरेटर एरिथमेटिक बोला जाएगा। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है तुम्हारा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस परसेंटेज, जितना भी है तुम्हारा एरिथमेटिक है। तो देखो दिखा यहाँ पे C इक्वल टू A प्लस बी, तो जो प्लस आया वो तुम्हारा क्या? एरिथमेटिक। रुको मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, गलती हो रही थी। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? ये मेरा कौन सा ऑपरेटर है? एरिथमेटिक। सब काम सेम है, बस खाली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तुम्हारा एरिथमेटिक ऑपरेटर बन जाएगा। कहीं भी अप्लाई करो, किधर भी अप्लाई करो। और याद रखो बगैर ये ऑपरेटर्स के तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे प्रोग्रामिंग लाइन में। तो ऑपरेटर्स बोलता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एकदम बचकाना हूँ, लेकिन सबसे बड़े प्रॉब्लम में भी ऑपरेटर्स ही डालता है। तो ऑपरेटर्स को जो इस्तेमाल करना सीख गया, समझो 70% प्रोग्रामिंग उसको अच्छे से आने लग गई, क्योंकि ऑपरेटर्स लॉजिक पूरा यही दिखाता है, और बगैर ऑपरेटर के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है तुम यहाँ पे अरिथमेटिक में कर सकते हो। क्लियर है? अभी ये जो ऑपरेटर मैंने यूज़ किया देखो, इसमें मैंने डिवाइड करके बताया, तो इसमें तुम लोग A डिवाइड बाई C या B डिवाइड बाई A जितना भी तुम लोग करोगे सारा चीज़ इसमें इस्तेमाल हो जाता है ऑपरेटर्स में। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर एकदम बेसिक है, बहुत ही इसमें मतलब आसानी से तुम लोग बहुत सारे कैलकुलेशन इसी में 80 से 90% कर सकते हो। तो एक बार यहाँ पे मैं वो कर देता हूँ कि लिख देता हूँ लाइन से कि कौन से ऑपरेटर तुमको लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए को क्या बोलेंगे यहाँ पे? सबसे पहले तो ये ध्यान में रख लो, ए को बोलेंगे ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब जो ऑपरेटर में यूज़ हो रहे। तो बी को भी क्या बोलेंगे? ऑपरेंड बोलेंगे। ए और बी दोनों है ना, और जो बाजू में राइट लेफ्ट में जो मेरे सिम्बॉल्स आते हैं उसको मैं क्या बोल दूंगा? ऑपरेटर्स। तो मेरा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये जितना भी है ये सारा मेरा क्या है? ऑपरेटर है। और जो बचे हुए हैं उसको मैं क्या बोलूँगा? ऑपरेंड्स बोलूँगा। क्या बोलूँगा? ऑपरेंड्स।
तो याद रखो सारे ऑपरेटर्स के लिए ए बी जो मेरा वेरिएबल होता है उसको ऑपरेंड्स ही बोलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? ऑपरेटर क्या है, ऑपरेंड्स क्या है, ये तुमको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी नेक्स्ट वाले ऑपरेटर में आ जाता हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल को रिलेशनशिप ऑपरेटर भी बोलते हैं, कुछ लोग रिलेशन बोलते हैं, तो रिलेशनल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है मालूम है तुमको? रिलेशन बताना, क्या ए बड़ा है बी से, क्या बी बड़ा है सी से, क्या सी बड़ा है डी से, या दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्या ये दोनों कोई बड़े छोटे हैं, क्या ये कोई दोनों है या नहीं, ऐसा करके आता है। तो याद रखो, अगर मेरा ए, देखो क्वेश्चन में वहाँ पे लिखा हो मैंने सी इक्वल टू ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ट्रू है, अगर ये बात सच है, क्या ए बड़ा है बी से, अगर है तो 1 आंसर आएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स हो गया अगर स्टेटमेंट, तो क्या आएगा आंसर 0। तो अभी यहाँ ध्यान दो, मैंने चेंज कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ सी इक्वल टू ए स्मॉलर देन बी, तो देखो मेरा आंसर क्या आया, 0 आया, लेकिन ए तो मेरा बड़ा है ना, तो आंसर मेरा क्या है। अभी देखो मैं लिखता हूँ सी इज इक्वल टू ए इक्वल टू, क्या मेरा 10 5 के बराबर है, नहीं, तो आंसर क्या आएगा 0। तो ट्रू फॉल्स के साथ ये मेरा खेलेगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, क्या मेरा 10 10 के बराबर है, हाँ बराबर है, तो ये मेरे को क्या दे देगा, 1 प्रिंट करके दे देगा। तो जो नीचे मैं लिख रहा हूँ ना लाइन, डबल लाइन, वो कमेंट्स लाइन है, ठीक है, उसको इग्नोर करना। कमेंट्स क्या होता है बाद में पूरा टॉपिक देख लेंगे हम लोग, तो कमेंट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत लेना। तो जो ग्रीन लाइन है उसको कमेंट्स बोलते हैं। तो देखो ये नॉट इक्वल, क्या मेरा 10 के बराबर नहीं है ना, तो ये रॉन्ग हो जाता है, समझ में आया? तो राइट को रॉन्ग को राइट दिखाएगा। तो याद रखना ग्रीन वाला कमेंट है, उसके साथ तुम लोग छेड़खानी नहीं करना है। कमेंट मतलब जैसे एक मैसेज पास करना है, उसको कोई चीज़ का एरर नहीं आता, कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती, जस्ट एक सिंपल एक एरर मैसेज पास करना होता है। देखो मैंने मैसेज पास किया, सेम होगा तो फॉल्स आएगा, वरना ट्रू आएगा। समझ में आएगा? ये एकदम बेसिक चीज़ है। तो कमेंट्स वगैरह भी तुम लोग इसमें अपने क्लियर कर लो। कमेंट्स मतलब क्या, एक जस्ट एक एरर मैसेज तुमको, या तो कोई भी एक मैसेज तुमको रखने के लिए, नॉलेज के लिए, नोट्स का काम करता है। क्लियर है? अभी आ जाते हैं देखो तुम्हारे तीसरे वाले ऑपरेटर पे। तो तीसरा वाला ऑपरेटर हो जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है वो देखते हैं। ये तो बहुत छोटा सा ऑपरेटर है, इसमें भी कैसा रीड करेंगे इसको देखो तुम लोग को एकदम सिंपल वे में बताता हूँ। ए को क्या बोलूँगा मैं, ऑपरेंड बोलूँगा, ये तो सबको पता चल गया। तो ए प्लस इक्वल टू 1 या 2, जो भी दे दो तुम्हारी मर्जी। तो याद रखो, इसको मैं रन करूँगा अभी, तो मुझे आंसर 12 दे देगा। इसका मतलब क्या मालूम है, ए इक्वल टू, देखो मैं लिख के बता देता हूँ बाजू में कमेंट में, मतलब ये वेस्ट वैल्यू, इसको तुम कमेंट देख रहे हो मतलब कमेंट वाला प्रिंट नहीं होता है। ए इक्वल टू ए प्लस 2, ये ऐसा दिखेगा, समझ में आया? अगर मैं माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू ए माइनस 2, मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 2, समझ में आया? तो ए मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 2 आया, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 2। इस देखो नीचे मैंने मीन्स वगैरह मैं सब बता के रखा हूँ, एकदम सिंपल, स्क्रीनशॉट लेते रहो, ऑपरेटर समझाते रहो। इसमें भी क्या क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बहुत सारा। तो पब्लिक देखो अचानक मेरे को बोर्ड की जरूरत पड़ी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था, इसके लिए आगे बिटवाइज के लिए भी तुमको बोर्ड पे ही समझाऊंगा। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है देखो एकदम ध्यान से बताता हूँ। इंट ए इक्वल टू, ए की वैल्यू मैंने 10 ले लिया, ठीक है, और मैंने एक नीचे बना लिया इंट बी, एक बी भी बना लिया, बाजू में भी बना सकते हो ए के बाजू में। मैंने लिखा बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, एक मैंने ऐसे लिखा। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट एफ परसेंट डी, तो यहाँ पे देखो ए प्लस प्लस कर रहा है, क्या मालूम है, ए का वैल्यू बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, ए का वैल्यू बढ़ा रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, 10 प्लस 1, प्लस प्लस मतलब 10 प्लस 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ बी को, अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे आउटपुट में आएगा 10, मुझे आउटपुट में क्या आएगा 10। याद रखो ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। कौन सा इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट। एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर मैं लिखता हूँ बी इक्वल टू प्लस प्लस ए प्रिंट एफ, अगर मैं यहाँ पे परसेंट डी लगा के फिर से बी को प्रिंट करूँ तो मुझे आंसर आ जाएगा 11। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कमेंट है, ठीक है, ये भी कमेंट है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 प्लस 10, मतलब पहले जोड़ रहा है फिर 10 को यहाँ पे भेज रहा है। यहाँ पे पहले 10 को भेज दिया फिर 1 को जोड़ा, समझ में आ रहा है। ए की वैल्यू तो यहाँ पे 11 हो गई, बट बी को कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। यहाँ पर
ए की वैल्यू 1 और 10 के साथ जुड़कर कितनी आ जाएगी, बी में 11, टोटल 11 वैल्यू आ जाएगी। तो बी इक्वल टू 11, आउटपुट में 11 आ जाएगा। तो इसमें बताने का मकसद क्या था कि मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, ये कौन सा इंक्रीमेंट हो गया, ये हो गया तुम्हारा प्री इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। डिक्रीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको वर्ड में के अंदर लिखना, ठीक है। अभी देखो माइनस माइनस मतलब, अगर मैं मिसाल ले लो, मैं यहाँ पे बाजू में एक छोटा सा शॉर्ट में कंटिन्यू करता हूँ। मैं बोला बी इक्वल टू ए माइनस माइनस, तो ए की वैल्यू क्या है, 10 है, तो क्या ये माइनस करेगा, पोस्ट है तो पोस्ट में माइनस भी नहीं करेगा ना प्लस करेगा, मतलब कर तो लेगा लेकिन बी को नहीं देगा। तो ये हो जाएगा 9, लेकिन बी को क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10 की वैल्यू जाएगी। तो प्रिंट एफ अगर मैं करूँ बी को, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा यहाँ पर, b इक्वल टू 10 मिलेगा। बात समझ में आ गई, ऐसा पूरा लिखने का। तो प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एक होता है, और एक होता है प्री डिक्रीमेंट और एक पोस्ट डिक्रीमेंट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ b इक्वल टू माइनस माइनस ए, अच्छा एक माइनस थोड़ा झूल गया नीचे, तो माइनस माइनस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की a की वैल्यू क्या है, 10 है, तो पहले माइनस कर देगा, 10 में से कम कर देगा, कितना हो जाएगी, 9। तो यहाँ पे मेरा प्रिंट एफ में आउटपुट क्या आ जाएगा, 9, मतलब बी है, प्रिंट एफ में आउटपुट क्या आ जाएगा मेरा, 9 मेरे को यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो ये मेरा कौन सा इंक्रीमेंट हो गया, ये मेरा हो जाएगा पोस्ट डिक्रीमेंट, और ये हो जाएगा प्री डिक्रीमेंट। पहले डिक्रीमेंट, बात समझ में आया, प्री मतलब पहले, तो देखो पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में बढ़ा, इसको क्या पढ़ेंगे, प्री इंक्रीमेंट पहले बढ़ा। बात समझ में आ रही है, वैसे इसको भी पढ़ेंगे प्री डिक्रीमेंट, इसको पढ़ेंगे प्री डिक्रीमेंट, फिर इसके बाद पोस्ट डिक्रीमेंट, बाद में इसको घटाना है। तो यहाँ पे पोस्ट में वैल्यू सेम पास होगी, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 थी, यहाँ पे 1 होना चाहिए था 11 बी में, लेकिन हो जाएगा 10, पोस्ट है इसके लिए, तो पोस्ट की वैल्यू बदलेगी नहीं, और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की प्री में वैल्यू बदलेगी। तो इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ, क्लियर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं बिटवाइस वाले पे। अच्छा छोटा सा मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जितना भी प्रॉब्लम आता है मुझे फट से अपडेट करना, और इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर में मैं जंप करता हूँ। चलो डार्लिंग, इसके बारे में समझा तो दिया था, अभी क्या करता हूँ इसको थोड़ा बहुत और ऊपर ऊपर थोड़ा समझा देता हूँ। तो जो भी मैं समझाया था यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अभी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसको सबसे पहले लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैंने नीचे देखो ए की वैल्यू मैंने क्या लिखा, 10 लिखा, और बी की वैल्यू मैंने कुछ दिया नहीं हो, और वहाँ पे प्रिंट एफ डाला वैल्यू ऑफ ए इज़ % ए, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए मतलब ए की वैल्यू क्या आएगी, 10 आ जाएगी, और बी इक्वल टू प्लस प्लस ए लिखा है, मतलब पहले प्लस आया मतलब प्री इंक्रीमेंट। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखो, अगर पहले 2 बार प्लस आया तो प्री इंक्रीमेंट। तो चेक करो, तो वैल्यू ऑफ ए क्या थी 10, और नीचे आउटपुट आया था 11। अब एक काम करता हूँ मैं, प्री को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, पोस्ट वाले को चालू कर देता हूँ। प्री में देखो पहले क्या होता है 2 बार प्लस आता है, पोस्ट में क्या होता है बाद में 2 बार प्लस आता है। तो ये कौन सा मेरा इंक्रीमेंट हो गया जिसका बाद में 2 बार प्लस या माइनस आए, तो ये हो जाता है पोस्ट हो जाता है, समझ में आया। तो ये हो जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। वैसे ही सेम डिक्रीमेंट भी है। तो देखो मेरा आउटपुट क्या है 10, तो ए की वैल्यू भी 10 और आउटपुट भी बी भी 10 आया। तो अभी देखो मेरा प्री इंक्रीमेंट में फिर से बता देता हूँ। तो प्री इंक्रीमेंट मतलब 11 हो जाता है, तो पहले ही 1 को जोड़ देता है। अब ये तुम लोग ने क्या सीखे, इंक्रीमेंट था, तो अभी याद रखो सेम ऐसे डिक्रीमेंट भी होता है। तो मैं एक जल्दी से दोनों को कमेंट करता हूँ, एक नया सा मैं वेरिएबल बना लेता हूँ सी नाम का, ताकि फिर से मैं प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट प्री और पोस्ट डिक्रीमेंट मैं किस में बता दूँ तुमको, सी में बता दूँ। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले 2 बार माइनस, अच्छा 2 बार माइनस है मतलब कौन सा, प्री है क्या पोस्ट है, जल्दी से कमेंट करके बताना। और दूसरा चीज़ क्या आ जाएगा, अभी देखो मैं यहाँ पे लिया हूँ सी की वैल्यू डालना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा %d। तो %d लिखा, अभी मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, सी लिख दूँगा। तो देखो मोबाइल में कर रहा हूँ इससे थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे %c, अभी मैं इसको रन करूँगा, न्यू लाइन लगा के रन कर देता हूँ। तो देखो मुझे एरर आ गया, अच्छा सेमीकोलन अंदर हो गया। तो देखो सेमीकोलन को मैंने बाहर ले लिया और अंदर वाले को हटा देता हूँ। तो मैं सेमीकोलन को हटा दिया, अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने में मेरा आउटपुट क्या आ जाता है, 1 मिनट इसको पहले कमेंट कर दो। तब ये का वैल्यू क्या है 10, तब ये हो जाएगा 9।
तो प्री इंक्रीमेंट में वैल्यू घटेगा, जैसा बड़ा था वैसा इसमें घटेगा भी। तो मेरा ये प्री इंक्रीमेंट है, देख रहा है आउटपुट में 9 आया। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या रहेगा, जो 10 है वो 10 ही रहेगा, तो लेकिन घटा हुआ है लेकिन वो उसमें प्रिंट नहीं करेगा, नीचे प्रिंट कर देगा अगर मैं वैल्यू प्रिंट करूँ तो। ये मेरा हो जाएगा पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो इसका भी कमेंट डाल के मैं लिख देता हूँ पोस्ट डिक्रीमेंट। तो अभी मैं इसको रन करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 10 ही रहेगा, ठीक है। देखो नीचे मेरा वैल्यू क्या है, 10। क्लियर हो गया ये चीज़। चलो फटेक दिन इसी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा मरम्मच मत करो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। पब्लिक देखो, तुम लोगों को मैं अरिथमेटिक, रिलेशनल, ये सारी चीज़ें समझा दिया। अब समझाता हूँ बिटवाइज क्या होता है। बिटवाइज के लिए थोड़ा फोकस करना। बिटवाइज अभी यहाँ पे ध्यान दो, मुझे लिखना है 12, मुझे क्या लिखना है 12, लेकिन बाइनरी फॉर्मेट में। तो यहाँ देखो बाइनरी फॉर्मेट कैसा लिखते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे 1 2 4 8 16। 12 16 से बड़ा या छोटा है, तो भाई छोटा ही है ना 12 16 से, तो इसको नहीं लिखने का। लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको फिलहाल लिखो मत। तो ऐसा क्या जोड़ूंगा इसमें जो मेरा 12 बनेगा। तो देखो 8 + 4 क्या बनेगा मेरा, 8 + 4 बनेगा। तो 8 को मैं लिख दूंगा 1, 4 को लिख दूंगा 1, इसको क्या लिख दूंगा 0 0। बात समझ में आ गई। तो तुम्हारे को यहाँ पर बहुत सारे बिटवाइज में भी छोटे मोटे ऑपरेटर मिलेंगे, कुछ को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, फिर इसके बाद तुम्हारे को इसका प्रैक्टिकल भी बताऊँगा। अब इधर ध्यान दो, मैंने लिखा हूँ इंट a = 10, इंट a = 10। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, a लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2, ये क्या करता है वो देखते हैं। अभी 10, तो 10 को कैसा लिखूंगा मैं बाइनरी फॉर्मेट में। देखो 1 2 4 8, डबल कर रहा हूँ, 16 नहीं लिखूंगा क्योंकि 10 16 से कम ही है। तो 8 + 2 तो मैं क्या लिखूंगा 1 0 1 0, ये दोनों मिला के मेरा ऐड हो रहे हैं 8 और 2, तो इस 1 0 1 0 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ तुमको मैं बताता हूँ। इसने बोला है लेफ़्ट शिफ्ट 2, समझ में आ रहा है। लेफ़्ट में क्या होगा, यहाँ पे मेरा 2 0 बढ़ जाएगा। क्या होगा लेफ़्ट में मेरा 2 0 बढ़ जाएगा। लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब हो जाता है 2 0 बढ़ना। तो फिर ये नंबर क्या हो जाएगा, जैसा अगर मुझे देखना है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे देखना है कि ये नंबर क्या हो रहा है 1 0 1 0 0 0, अब मुझे चेक करना है कौन सा नंबर है। तो याद रखो 1 2 4 8 16 32, 1 और 1 1 1 किस में आ रहा है, एक में 32 में आ रहा है और एक 32 + 8, ये हो गया 40। समझ में आया। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर तुम्हारा ऐसा काम करेगा। यहाँ पे कोई भी नंबर रख सकते हो तुम, यहाँ पे तुम लोग रख दो 5, चलिए 10 हो गया। दूसरा एक एग्जांपल ले लो, इंट b = 5, ठीक है। फिर प्रिंट एफ में तुम लोग क्या लिख रहे हो, b लिखोगे, b 2 लिखेंगे, 2 बार शिफ्ट, दो मुझे वहाँ पे करना है, लेफ़्ट शिफ्ट करना है। डायरेक्ट बता रहा लेफ़्ट शिफ्ट कर दे भाई, उसको धक्का दे दे उस तरफ। तो याद रखो अभी 5 लिखा है, देखो b की वैल्यू क्या है 5, तो इसको बाइनरी में कैसा लिखेंगे, देखो 1 2 4 8। अभी यहाँ पर देखो 4 मतलब 1 0 1 0। अभी लेफ़्ट शिफ्ट 2 और बढ़ाना है, तो यहाँ पे बढ़ गया। बात समझ में, बहुत सिंपल है। लेफ़्ट शिफ्ट में ऐसा हो गया। तो यहाँ पे देखो 1 2 4 8 16, तो 16 + 4 आंसर आ जाएगा 20। समझ में आ गया। अगर मैं ये प्रिंट एफ करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 20। बी का लेफ़्ट शिफ्ट 2। ऐसे एक होता है राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट में देखो, अगर मान लो मैंने लिया 10, इंट c = 10 ले लिया मैंने, तो राइट शिफ्ट में क्या होता है मालूम है, जैसे अगर मैं लिखा हूँ c ऐसा 2 बार दिया हूँ मैंने राइट शिफ्ट ऑपरेटर, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ 2, तो यहाँ पे क्या होगा मालूम है, ये प्रिंट एफ में लिख रहा हूँ समझो। तो जो यहाँ पे 10 कैसा बनेगा, देखो 10 का मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ, 1 0 1 0 0 0, अरे मतलब ऐसा यहाँ पे आएगा 1 0 1 0 हो रहा है, तो देखो 1 0 1 0, समझ में है। तो ये क्या करेगा मालूम है, 2 राइट शिफ्ट कर देगा, मतलब ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 0 0, ठीक है। राइट शिफ्ट में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 लग रहा था, अभी यहाँ पे क्या लगेगा 0 0, और लास्ट का 2 हट जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो राइट शिफ्ट में क्या होता है, आगे 2 0 लग जाएगा और एंड का 2 0 हट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 1 2, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 2। बात समझ में आ गई। तो एक राइट शिफ्ट होता है, एक लेफ्ट शिफ्ट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, थोड़ा वो जो समझा रहेगा। मैं तुम लोग को अभी दूसरा एक करके बताता हूँ।
तो क्लियर है, स्क्रीनशॉट हो गया रहेगा मेरे हिसाब से। अभी एक छोटा सा बिट वाइज का मैं एक ऑपरेटर देख लेता हूँ, एंड ऑपरेटर। एंड क्या होता है मालूम है, जैसे एग्जांपल ले लो ए बी, अगर मैं लिखा हूँ 0 0 1 1 1 0 1 0, अभी एंड ऑपरेटर देखो क्या करेगा बिट वाइज में, एंड का सिंबल एम्परसेंड, समझे, दोनों जगह 1 होगा तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, वरना आंसर क्या आएगा 0। तो देखो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0। और में कोई भी एक और ऑपरेटर ऐसा लिखेंगे, पाइप ऑपरेटर बोलते हैं इसको, और ऑपरेटर को क्या बोलेंगे, पाइप ऑपरेटर। तो एक सिंगल लाइन आएगा, तो ए और 0, इसमें कोई भी एक 1 होना चाहिए, 1 1। अभी देखो कोई भी एक होना चाहिए, 1 1। अगर यहाँ पर 2 0 आया है तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे 0, और में, समझ में आया। तो अगर डबल 1 रहेगा तो मेरा एंड काम करेगा, अच्छा डबल 0 रहेगा तो भी मेरा एंड काम करेगा। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। तो इसमें कैसा करेंगे तुम लोग, आउटपुट में प्रिंट एफ ए एंड बी ऐसा करोगे। तो ए में अगर मान लो 10 है, बी में 20 है, तो उसका वो हिसाब से बाइनरी फॉर्मेट में तुम्हारे को बिट वाइज ऑपरेटर बना के देगा। एक होता है टिल्ड, अगर मैं लिखा 1 0 1 0, अगर मैं इसको और टिल्ड कर दूँ, जैसा ऐसा कर दूँ, जैसा एग्जांपल ले लो, मैंने लिखा हूँ इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है, प्रिंट एफ पे मैं लिख रहा हूँ टिल्ड ए %d लगा कर, ठीक है, %d लग गया। तो ये ए का वैल्यू 10 है, तो 10 को कैसा लिखते हैं हम लोग बिट वाइज में, 1 0 1 0। तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, 0 1 0 1, उल्टा हो जाएगा। तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5। आंसर क्या आ जाएगा 5, देखो 1 2 4, 4 + 1 5, ठीक है। इसमें से एक दो मैं तुम लोग को प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, ज़्यादा ऐसा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद तुम लोग को मैं नया एक ऑपरेटर सिखा दूंगा। तो देखो पब्लिक, पट से स्टार्ट करता हूँ। ए की वैल्यू मैंने 10 दे दिया, और बी के अंदर क्या लिख दिया मैंने, ए इज़ राइट शिफ्ट टू 2, तो मतलब 2 मेरा बिट्स क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो आंसर क्या आ गया मेरा, 2 आ गया। अब इसको देखो बताता हूँ कैसे होता है। तो 10 को कैसा लिखते हैं हम लोग, 1 0 1 0 लिखेंगे, बाइनरी फॉर्मेट। मेरा नंबर सिस्टम देख लो, वीडियो समझ में आ जाएगा। अभी राइट शिफ्ट में 2 को मुझे ऐड करना है, तो ये स्टार्ट में ऐड होगा। कहाँ पर स्टार्ट होगा, एकदम स्टार्टिंग में होगा, मतलब 1 0 1 0 से भी पहले। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 1 0। अभी देखो कैसा आ जाएगा इसका, 0 0 1 0। अब लास्ट का जो 2 डिजिट है 0 और 1 और 0 वो हटा देंगे, के लिए स्टार्टिंग में जोड़े थे, समझ में आया। इसके लिए मेरा आंसर क्या आया, 2 आया। अभी यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, लेफ़्ट शिफ्ट को रन करके देखता हूँ। अभी लेफ़्ट शिफ्ट मतलब एंड में मैंने 2 जोड़ूंगा, देखो मेरा आंसर आ जाएगा 40। तो देखो ये भी बता देता हूँ, एक्चुअली बता चुका हूँ मैं, फिर से बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 10 की वैल्यू क्या है, 1 0 1 0। अभी ये लास्ट में 2 जोड़ेगा, देखो 1 0 1 0 तो अपना है, 0 0 अलग से मुझे जोड़ना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। तो जो राइट शिफ्ट था वो स्टार्ट में जोड़ता है, लेफ़्ट शिफ्ट एंड में जोड़ता है। तो इसमें जो 2 बार 1 लिखा है, एक 32 है और एक 8 है, दोनों को जोड़ लो, ये बन जाएगा टोटल 40। समझ में आया क्या पब्लिक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, टर्नरी। ये कंडीशन वाला ऑपरेटर है। देखो मैंने बोल दिया ए 10 है, बी क्या है 20 है, तो सी में जा रहा है, क्या ए बी के बराबर है, क्वेश्चन मार्क। मतलब अगर है तो ए प्रिंट करेगा, नहीं है तो बी की वैल्यू प्रिंट करेगा। बात समझ में आ गई। फिर से देखो मैंने लिखा हूँ ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। मैंने बोला सी को, क्या ए और बी बराबर है। अगर ए और बी बराबर होते तो पहला जो क्वेश्चन मार्क के बाद वैल्यू है ना ए की, वो चली जाएगी सी में। तो देखो ए की वैल्यू क्या थी, 10 थी, बी की वैल्यू 20। तो ए और बी बराबर नहीं है ना, तो ये रॉन्ग हो गया, तो बी की वैल्यू चली जाएगी। अच्छा अभी नॉट इक्वल मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो अभी कौन सी वैल्यू जाएगी मालूम है, ए की वैल्यू जाएगी। देखो नीचे मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख के रखा हूँ, तुम लोग से तो पढ़ सकते हो। तो देखो जनता, जितना भी मैंने तुमको सिखाया, जितना भी ऑपरेटर्स तुमको मैं सिखाया, एकदम सरस वे में सिखाया। देखो मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को सब समझा रहेगा। बस थोड़ा सा प्यार बांटो, बहुत अच्छे से जा रहे हो तुम लोग, ये फ्लो पकड़ के चलो। कहीं और सीखने जाओगे 2 घंटे में घंटा नहीं सीख पाओगे, या 2 घंटा मेरे को खाली फर्स्ट मॉड्यूल में से लगा। तो एकदम प्यार से प्रॉपर वे में सिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल के साथ। तो इसको एग्जाम में लिखना, अरिथमेटिक पूछे तो कैसा लिखना, ये सब सारा लिख देना। ए मतलब बी प्लस आया तो मतलब इसको ऑपरेंड बोलेंगे, इसको ऑपरेटर बोलेंगे, ये सारा चीज़ मैं तुम्हें प्रैक्टिकल में बता दूंगा, बता दिया हूँ। तो इसको सब अच्छे से लिखना। कुछ भी डाउट दिक्कत है प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ, ये चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है, मुझे क्या करना, कमेंट करना, और जो भी रहेगा मेरे को DM करना। सेकेंड मॉड्यूल मैं आप लोग को नेक्स्ट वीक तक पूरा अपलोड कर दूँगा, वो भी प्रॉपर वे में।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो भी तुमको डाउट दिक्कत आती है फट से मुझे कमेंट करना या तो मुझे डीएम करना, इंस्टा पे @मेरा प्रोफेसर मेरी आईडी है। अगर तुमको नीचे भी मैं देखो तुमका आईडी दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर सिस्टम का मैंने पूरा अपडेट कर दिया हूँ। और इसके अलावा साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल के रखा जो तुमको आगे चल के काम आए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना फटेक दिनिसी।